वजीर आजम ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को अहम कमेटी की सरबराही से महरूम कर दिया। एक्निक के चेयरमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद होंगे। वजीर आजम ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी तश्कील दे दी। 8 रुकनी एक्निक अरकान में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल और दीगर शामिल। अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत आज भी जारी है। जान छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। यकीन है जल्द इख्तिताम होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का खिताब। कहा, अदलिया में मुदाखलत की शिकायत आती है, नाम लेना मुनासिब नहीं, ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होना, आंखों में आंखें डालकर दबाव बर्दाश्त करना है। जान छुड़ाने के लिए दलेरी, जुर्रत और बेखौफ होकर मुकाबला करना है। बुशरा बीबी निकाह केस का फैसला 10 दिन में सुनाने का इंदिया। सेशन जज ने कहा, जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा। इस्लामाबाद की अदालत ने सजा मौतली की अपील कल मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, मूनी सिलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर ने चालान अदालत में जमा करा दिया। और सिंध का 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया। कम से कम उजरत 37,000 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक का इजाफा कर दिया। तालीम के लिए सबसे ज्यादा रकम 519 अरब मुख्तस। बानी PTI एक और केस में बरी, अडयाला जेल इंतजामिया को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने थाना I9 में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ के मुकदमे में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और शेख रशीद समेत दीगर की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। फैसले में लिखा, FIR में कहा गया है, मुलजिमों ने एहतजाजी रैली के दौरान पुलिस पर हमला किया। हैरत की बात है, हमले में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ। ऐसा मुमकिन नहीं, 100 से 150 अफराद हमला आवर हों और कोई जख्मी न हो। अदालत ने मुलजिमों पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी मजहक का खेज करार दिया। हाल की तरमीम के बहुत सारे फायदे हैं, कुछ सूबों को हुए हैं, कुछ को नहीं हुआ है। माशाल्लाह वो उनका डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं हो पा रहा है। कैदी नंबर 804 का डोमिसाइल इतना कमजोर नहीं कि वो जेल से बाहर ना आ सके। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन जितने मुतनाज़ होंगे, मुआशरे में तकसीम बढ़ने का खतरा होगा। 18वीं तरमीम का कुछ सूबों को फायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। खालिद मकबूल ने बजट को वादों का मजमुआ करार दे दिया। कहा, विफाक के पास कर्ज चुकाने और दिफा के लिए पैसे देने के सिवा अवाम के लिए सिर्फ वादे बचे हैं। बानी PTI की ऑडियो लीक पर अमले से पूछा। IT अमले के मुताबिक बानी PTI की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा कहते हैं, IT अमले के मुताबिक ऑडियो में फोन बजने की भी आवाज आ रही है। ये नहीं कह सकता कि ऑडियो कहां से लीक हुई। इस्लामाबाद में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए इस पर राय दी जा सकती है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है, फोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गालम गलोच का कल्चर खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। मैंने सबसे पहले मीडिया कवानीन मुरतब करके इसे किताब की शक्ल में शाया किया। सेनेट इजलास में बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, बजट सिर्फ आवाम को जलील और रुस्वा करने के लिए बनाया गया। सेनेटर सादिया अब्बासी का कहना था, बजट अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। सेनेटर डॉक्टर जरका सोहरवर्दी ने कहा, बजट सिर्फ अशराफिया के लिए बनाया गया है। बजट IMF के साथ मुज़ाकरात में मददगार साबित होगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तानी बजट पर तबसरा। कहा, शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की गई। माली इस्तेहकाम के लिए टैक्सों में इजाफे और शरह नमू पर इन्हिसार किया गया। आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी पर खर्च होगा।
महंगाई की वजह से इस्लाहात के प्रोग्राम्स पर असर पड़ सकता है। मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट न होने से भी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एक बार फिर राब्ता, आज मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक हुकूमती वफ्द का खुर्शीद शाह और नवीद कमर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। हुकूमती वफ्द ने आज मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुलाकात के लिए मशरूत आमादगी जाहिर की। पीपी वफ्द बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद हुकूमत को मुलाकात पर आगाह करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को इख्तलाफात पसे पुश डालकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभाते हुए वतन की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम में फ्रॉड का इंकशाफ, चेयरमैन एफबीआर ने कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया। सेल्स का रिकॉर्ड पीओएस से हटा दिया जाता था। फ्रॉड के बायस चौथी सेल का डेटा एफबीआर को मिलता है। पीओएस का पुराना सिस्टम खत्म करके नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। लाइसेंस शुदा कंपनियों का पॉइंट ऑफ सेल्स सिस्टम नस्ब होगा। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्तों पर एडवोकेट जनरल पंजाब को 4 जुलाई के लिए नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, क्या जल्दी थी, आपको क्या 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। वकील ने नुक्ता उठाया, कामोकाम गवर्नर बिल पर दस्तखत ही नहीं कर सकते थे, क्यों ना इस कानून को मुअत्तल कर दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर के वकील अबूजर सलमान न्याजी ने कहा, कहीं ऐसा नहीं होता कि दावे में दिफा से पहले हर्जाने की रकम बतौर जमानत अदा की जाए। अदालत ने कहा, ऑनलाइन मफाद की तो कोई हदूद ही नहीं होती। पहले लोगों को सुनकर गुस्सा आता था, अब हंसी आती है, लेकिन कब तक हंसते रहेंगे। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने कहा, हुकूमत एक्ट के जरिए पेशावर सहाफियों को कंट्रोल करना चाहती है। अदालत ने रिमार्क से जिसका दिल करता है मोबाइल पकड़कर वीडियो बना देता है। सोशल मीडिया ने हर शख्स को सहाफी बना दिया। आम आदमी का तहफ्फुज़ भी तो होना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस तकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मनपसंद जानवर की तलाश जारी, गली मोहल्ले भी सज गए। बच्चे बड़े जानवरों की खिदमत में मसरूफ। कराची शारे फैसल पर कुर्बानी के लिए लाया गया भैंसा भाग निकला, शहरियों ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। दूध भी लेना जो है 2 किलो लेता था, अब 1 किलो ही दूध ले पाता हूँ। इसी वजह से कि मजबूरी है, क्या करे, बच्चों को, छोटे बच्चे, उनको दूध पिलाना है, उनको देना है दूध जो है। सियासतदानों में, आवाम में, बाजार में निकल के देखें, खुद खरीद के देखें, ये खुद नहीं खरीदते। ये तो घरों में वहाँ बैठे हुए, इनके 200 मुलाजिम है। सब बड़े बड़े जेब भर रहे हैं, हम गरीब 10-20 रुपए के लिए लड़ रहे। बजट के एक दिन बाद ही कराची में दूध महंगा, फी किलो 20 रुपए बढ़ा दिए। शहरी दूध की कीमतों में इजाफे से परेशान, कहा इतनी महंगाई कर दी, बच्चों को दूध कहां से ला कर देंगे। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पान की दुकान पर डकैती करने वाला कोई और नहीं, खुद डीएसपी निकला। पहले इल्जाम डीएसपी के बेटे पर था। मुद्दई मुकदमे ने भी डीएसपी को शनाख्त कर लिया। डकैती करने वाले दोनों मुल्जिमान डीएसपी के मुलाजिम थे। मुल्जिम राफे और बिलाल डीएसपी जफर जावेद के खास मुलाजिम थे। गिरफ्तार डीएसपी जफर को 2 साल पहले मोबाइल अलॉट हुई थी। सक्खर के सिविल अस्पताल में मुसल्ला मुल्जिमान कैदी को छुड़ा कर ले गए। जेल वार्ड की सिक्योरिटी पर तैनात 3 अहलकार नमाज पढ़ने गए थे। एक अहलकार ड्यूटी दे रहा था। मुल्जिमान मुलाकात के बहाने दाखिल हुए। अहलकार पर तशद्दुद के बाद कैदी को छुड़ा कर ले गए।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज टीचिंग अस्पताल साहिवाल पहुंच गईं। आतिश सदगी के वाक़े पर गफलत बरतने पर प्रिंसिपल इमरान हसन और MS अख्तर महबूब की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, पंजाब भर में OPDs बंद करने की धमकी दे दी। सलामती कौंसिल की करारदाद के बावजूद गजा में जंगबंदी न हो सकी। रफा में इसराइली फोर्सेस की हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और तैयारों से बमबारी। रिहायशी इमारत पर बमबारी में 14 फलस्तीनी शहीद। परेज कैंप पर हमले में 3 खवातीन और 1 बच्चा शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाई। 24 घंटे में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 37,232 हो गई। 85,000 से ज्यादा जख्मी हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मंसूबा बेनकाब। हलफ बर्दारी के बाद से ही मोदी और उसके कारिंदों ने कश्मीर में मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कराए, जिसमें उनके अपने ही शहरी हलाक हुए। 8 जून को भारतीय मीडिया ने अफवाह फैलाई, पाकिस्तान ने सांबा सेक्टर पर हमला किया, एक शहरी हलाक हुआ। 12 जून को जिला डोडा में मीडिया पर एक और हमले की खबर सामने आई, फिर पाकिस्तान को घसीटा गया। रियासी में हिंदू यात्रियों की बस पर फायरिंग के नतीजे में 10 यात्री हलाक, 33 जख्मी हुए। माहिरीन का कहना है मोदी कमजोर हुकूमत से तवज्जो हटाने के लिए अपने ही शहरियों को कत्ल करके सियासी फायदे हासिल कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की गायब दिमागी। इटली में G7 ममालिक के सालाना इजलास में ताखीर से पहुंचे तो अतालवी वजीर आजम ने कह दिया, आपको खवातीन को इंतजार नहीं करवाना चाहिए था। इजलास के बाद हॉट एयर बलून के जरिए करतब दिखाए गए तो बाइडन खोए खोए नजर आए। सारे सरबराहान मुमलिकत तालियां बजाकर जांबाजों का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन बाइडन मुखालिफ संग चल पड़े। इटली के वजीर आजम ने उनकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल कराई। फ्लोरिडा से बादल छटने लगे, पाकिस्तानी फैंस के लिए खुशखबरी। आयरलैंड और अमेरिका का मैच होने के इम्कान बढ़ गए। बारिश का इम्कान सिर्फ 20% रह गया। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड की फतह पाकिस्तान के लिए जरूरी। आयरलैंड कामयाब हुआ तो शाहीनों के लिए सुपर 8 का दरवाजा खुल जाएगा। इतवार को फिर आयरलैंड से शेड्यूल अपना आखिरी ग्रुप मैच जीतना होगा। फ्लोरिडा में बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मुतासिर। खिलाड़ियों ने इंडोर ट्रेनिंग की, बारिश की वजह से ग्राउंड की आउटफील्ड गिरी। किसी भी टीम को प्रैक्टिस करने का मौका न मिला। पाकिस्तान टीम ग्रुप का आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप के बाद यही जुमला सुनने को मिलेगा कि अगले साल की तैयारी, अब नई टीम लाएंगे। होता नहीं है। हम बेसिकली हम झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलते हैं तो उसका नतीजा भी सामने आता है। एशिया में इस खिते में ना इंडिया के बाद अफगानिस्तान नंबर 2 टीम बन जाएगी। हर वर्ल्ड कप के बाद कहते हैं अगले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। इस बार नई टीम लाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। साबिक क्रिकेटर बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, अफगानिस्तान एशिया में दूसरी बेहतरीन टीम बनने जा रही है। हमें अफगानिस्तान से सीखना चाहिए और कुछ शर्म भी आनी चाहिए। और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप से बाहर। अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 8 में जगह बना ली। इंग्लैंड का शानदार कमबैक ओमान का 48 रन का हदफ सिर्फ 3.1 ओवर में पूरा कर दिया। बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को हराकर सुपर 8 में रसाई आसान बना ली।